नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, चौहान राजवंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चल रही थी। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या हर्ष चरित्र। तो देखो साथियों, सुरजन चरित्र और हमीर हट, सुरजन चरित्र और हमीर हट है, यह चंद्रशेखर की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। फिर साथियों, हमीर महाकाव्य है, यह नयन चंद्र सूरी की रचना है। नयन चंद्र सूरी की रचना। फिर साथियों, पृथ्वीराज विजय है, यह जयानक की रचना है। और साथियों, जो हर्ष चरित्र है, यह बाण भट्ट की रचना है। और इस हर्ष चरित्र से कन्नौज के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन की जानकारी। तो साथियों, सुरजन चरित्र और हमीर हट है, यह चंद्रशेखर की रचना है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। और साथियों, हर्ष चरित्र है, यह बाण भट्ट की रचना है। इस हर्ष चरित्र से कन्नौज के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। यह जो हर्ष चरित्र है, यह हर्षवर्धन की जीवनी है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो साथियों, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, इन तीनों ही रचनाओं से हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हर्ष चरित्र है, इससे कन्नौज के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हर्ष चरित्र। इस हर्ष चरित्र से हमें चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। तो साथियों, चौहानों के इतिहास की जो जानकारी है, वो सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय से मिलती है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समेत सिंह या उदय सिंह। तो साथियों, जालोर के चौहानों से संबंधित कौन नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, उदय सिंह या समेत सिंह। तो देखो साथियों, ये जो वत्सराज है ना, ये प्रतिहार था। वत्सराज प्रतिहार। और इस वत्सराज प्रतिहार को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। और साथियों, बात करें प्रतिहार वंश के संस्थापक की, प्रतिहार वंश का संस्थापक, तो साथियों, प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र ने 550 ईस्वी में प्रतिहार वंश की नींव रखी। और साथियों, जो कीर्तिपाल है, यह जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। और साथियों, इसने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। और साथियों, जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा का शासन था? तो जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन था। तो साथियों, वत्सराज प्रतिहार है, ये प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और प्रतिहारों का जो संस्थापक है, वो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र ने 550 ईस्वी में प्रतिहार वंश की नींव रखी। और साथियों, जो कीर्तिपाल है, यह जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। और साथियों, जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था। तो निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समेत सिंह या उदय सिंह। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वत्सराज। ये वत्सराज है, ये प्रतिहार था और प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक है। और साथियों, प्रतिहारों का संस्थापक है हरिश्चंद्र, जिसने 550 ईस्वी में प्रतिहार वंश की नींव रखी। और साथियों, कीर्तिपाल है, वो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी और साथियों जालोर में
चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन हुआ करता था? तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव कहां का शासक था? मेवाड़, रणथंभौर, जालोर या सांबर का? तो देखो साथियों, मेवाड़ का शासक था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। फिर साथियों रणथंभौर का शासक था हमीर। जालोर का शासक था कानड़ देव। और साथियों इन तीनों के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो देखो मेवाड़ का पहला शाखा हुआ। मेवाड़ का पहला शाखा। और मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ? तो 1303 ईस्वी में। फिर साथियों हमीर के समय राजस्थान का पहला शाखा हुआ। और राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ? तो 1301 ईस्वी में। और इसे राजस्थान का एकमात्र जल जोर भी कह दिया जाता है। फिर साथियों कानड़ देव के समय जालोर का शाखा हुआ। जालोर में शाखा। और जालोर में शाखा कब हुआ? तो 1311 ईस्वी में। और साथियों इन तीनों के समय आक्रमण किसने किया था? तो साथियों इन तीनों के समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। और साथियों जालोर में जो शाखा हुआ उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक लेखक हुए थे पद्मनाभ, और पद्मनाभ की दो रचना है, कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध, और वीरम सोनगरा, वीरम देव सोनगरारी बात, सोनगरारी बात। तो साथियों मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, रणथंभौर के शासक था हमीर, जालोर का शासक था कानड़ देव। और इन तीनों के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ का पहला शाखा हुआ 1303 ईस्वी में। फिर हमीर के समय राजस्थान का पहला शाखा हुआ 1301 ईस्वी में, जिसे राजस्थान का एकमात्र जल जोर भी कह दिया जाता है। फिर साथियों कानड़ देव के समय जालोर में शाखा हुआ 1311 ईस्वी में। और इन तीनों के समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथियों ये जो जालोर में शाखा हुआ इसकी जानकारी हमें पद्मनाभ की दो रचनाएं, कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात, इनसे मिलती है। तो साथियों कानड़ देव कहां का शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जालोर। कानड़ देव है वो जालोर का शासक था। और कानड़ देव के समय जालोर में शाखा हुआ 1311 ईस्वी के अंदर। और साथियों रणथंभौर का शासक था हमीर। और हमीर के काल में राजस्थान का पहला शाखा हुआ, जिसे राजस्थान का एकमात्र जल जोर कह दिया जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवक किस वंश का शासक था? चैमान, कच्छावा, प्रतिहार या अड़ा? तो साथियों जो गुवक है वो किस वंश का शासक था? तो देखो साथियों चैमान या चौहान एक ही बात है। और साथियों बात करें गुवक के बारे में, तो साथियों जो गुवक है वो चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक। और साथियों जो चौहान है वो चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहारों के सामंत थे। और साथियों इस गुवक ने इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया।
और साथियों इस गुहक की एक उपाधि भी मिलती है, और गुहक की उपाधि क्या मिलती है? तो गुहक की उपाधि मिलती है वीर, जो नागभट्ट सेकंड द्वारा दी गई थी। तो साथियों जो गुहक है वो चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। चौहान है वो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन इस गुहक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और इस गुहक की एक उपाधि मिलती है वीर, जो नागभट्ट सेकंड द्वारा दी गई थी। तो साथियों गुहक है वो किस वंश का शासक था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चौहान। तो साथियों जो गुहक है वो चौहान वंश का शासक था, और चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और साथियों इसकी उपाधि मिलती है वीर, जो नागभट्ट सेकंड द्वारा दी गई थी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुहक, अजयराज या अर्णोराज? तो साथियों अजमेर का संस्थापक कौन था? तो देखो साथियों बात करें वासुदेव की, तो वासुदेव है वो चौहान वंश का संस्थापक या चौहान वंश का जनक, चौहान वंश का आदि पुरुष या चौहान वंश का मूल पुरुष है। फिर साथियों बात करें गुहक के बारे में, तो गुहक है वो पहला चौहान स्वतंत्र शासक है। पहला चौहान स्वतंत्र शासक। फिर साथियों अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू की स्थापना की। अजय मेरू की स्थापना जो वर्तमान में अजमेर है। फिर साथियों जो अर्णोराज है, इस अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर झील के किनारे वरा मंदिर का निर्माण करवाया। वरा मंदिर का निर्माण पुष्कर झील के किनारे, और ये जो वरा मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो साथियों जो वासुदेव है वो चौहान वंश का संस्थापक है, चौहान वंश का जनक है, आदि पुरुष है या मूल पुरुष है। और साथियों जो गुहक है वो चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू की स्थापना की जो वर्तमान में अजमेर है, और अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया और वरा मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर झील के किनारे जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो देखो साथियों अजमेर का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजय मेरू की स्थापना की जो वर्तमान में अजमेर है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? पृथ्वीराज थर्ड, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, रामन राजा सेकंड। तो साथियों सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में वह उससे हार गया? तो साथियों 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और साथियों तराइन का मैदान कहाँ है? तो साथियों तराइन का मैदान है हरियाणा में। और बात करें साथियों तराइन के पहले युद्ध की, तराइन का पहला युद्ध, और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। और साथियों तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज थर्ड और गौरी के मध्य हुआ। इस तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड है वो विजय हुए, पृथ्वीराज थर्ड विजय। फिर साथियों तराइन का दूसरा युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो साथियों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। और तराइन का दूसरा युद्ध है यह पृथ्वीराज थर्ड
और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, लेकिन इस तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी विजय हो जाता है, पृथ्वीराज है वो पराजित हो जाते हैं, पृथ्वीराज थर्ड पराजित। तो साथियों तराइन का मैदान है वो हरियाणा के अंदर है। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जो पृथ्वीराज थर्ड और गौरी के मध्य हुआ। इस तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड है वो विजय होते हैं। फिर तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ और तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इस तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी है वो विजय हो जाते हैं, पृथ्वीराज थर्ड है वो पराजित हो जाते हैं। अब कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि हरियाणा में हिसार में एक सरस्वती नामक स्थान पर गौरी ने इस पृथ्वीराज थर्ड की हत्या कर दी और चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी है वो इस पृथ्वीराज थर्ड को गिरफ्तार करके गजनी ले जाता है। गौरी क्या करता है, इस पृथ्वीराज थर्ड को गजनी ले गया। तो साथियों चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद गौरी है वो इस पृथ्वीराज थर्ड को गिरफ्तार करके गजनी ले जाते हैं। तो साथियों सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में पराजित किया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो गौरी है वो विजय हो जाते हैं और पृथ्वीराज थर्ड है वो पराजित हो जाते हैं। और साथियों तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद गौरी है वो इस पृथ्वीराज थर्ड को गिरफ्तार करके गजनी ले जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय राज चौहान संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या रणथंभौर के। तो अजय राज हैं वो कहाँ के संस्थापक थे। तो देखो साथियों बात करें अलवर के संस्थापक की, तो अलवर का संस्थापक था प्रताप सिंह और प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर की स्थापना की। फिर साथियों भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का संस्थापक था सूरजमल। सूरजमल ने 1733 में भरतपुर की स्थापना की। और साथियों अजमेर का संस्थापक था अजय राज और अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। तो साथियों अलवर का संस्थापक है प्रताप सिंह जो 1775 में अलवर की स्थापना करते हैं। भरतपुर का संस्थापक है सूरजमल जो 1733 में भरतपुर की स्थापना करते हैं। और अजमेर का संस्थापक है अजय राज जो 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करते हैं। तो साथियों अजय राज चौहान संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अजमेर। अजय राज चौहान है वो अजमेर के संस्थापक थे। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर। तो साथियों तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो साथियों ये हमीर देव चौहान के बारे में है और हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से था। तो साथियों हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान का संबंध है वो किस दुर्ग से था। तो साथियों हमीर देव चौहान का जो संबंध है वो रणथंभौर दुर्ग से है। साथियों हमीर देव चौहान के बारे में कहा जाता था कि सिय गमन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार। तो साथियों तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार यह हमीर देव चौहान के बारे में है। और हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से था। तो साथियों हमीर देव चौहान का संबंध है वो रणथंभौर दुर्ग से था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रणथंभौर।
तो साथियों तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो साथियों ये रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीरदेव चौहान से संबंधित है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या नसीराबाद? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? तो देखो साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, सिवाना और जालोर का नाम बदल दिया था, और इनका नाम बदल कर क्या कर दिया? तो देखो साथियों जालोर का नाम बदल कर दिया जलालाबाद, सिवाना का नाम बदल कर दिया था खैराबाद, और चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया था खिजराबाद। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़, जालोर और सिवाना का नाम बदल दिया था। जालोर का नाम बदल कर दिया था जलालाबाद, सिवाना का नाम बदल कर दिया था खैराबाद, और चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया था खिजराबाद। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था शीतल देव, कानड़ देव, हमीर देव या विसल देव? तो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर में समकालीन शासक कौन था? तो देखो साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक की, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन, तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? जालोर पर आक्रमण, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था साथियों 1311 ईस्वी में। और इस जालोर में किसका शासन हुआ करता था? तो साथियों जालोर में चौहान वंश का शासन था। और चौहान वंश की कौन सी शाखा का शासन था? तो चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। और जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है इस सोनगरा शाखा का? तो साथियों इसका संस्थापक है कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान। और साथियों जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था तो इस समय जालोर का शासक था कानड़ देव, कानड़ देव चौहान। और इस कानड़ देव चौहान का एक पुत्र था वीरमदेव सोनगरा। तो साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर में समकालीन शासक की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। और जालोर के अंदर चौहान वंश का शासन हुआ करता था, और चौहान वंश की सोनगरा शाखा का, और इस सोनगरा शाखा का जालोर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कीर्तिपाल चौहान है। और साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर में 1311 ईस्वी में आक्रमण किया तो जालोर का शासक था कानड़ देव चौहान, और इस कानड़ देव चौहान का एक पुत्र था वीरमदेव सोनगरा। तो साथियों जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर में जो समकालीन शासक था वो कानड़ देव चौहान था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम ज्वार कब हुआ था? 1305 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में या 1303 ईस्वी में? तो साथियों राजस्थान में प्रथम ज्वार कब हुआ? तो देखो साथियों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने
रणथंभौर पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और साथियों ये राजस्थान का पहला शाखा हुआ, राजस्थान का प्रथम शाखा। और साथियों इस शाखे के अंदर जो जोर है, जोर किया गया रानी रंगदे के नेतृत्व में। रानी रंगदे के नेतृत्व में। और साथियों जो केसरिया है, केसरिया हुआ हमीर के नेतृत्व में। केसरिया हमीर के नेतृत्व में। और साथियों इस रानी रंगदे की और हमीर की एक पुत्री थी देवलदे। और ये देवलदे ये पद्म तालाब में कूद जाती है, जो राजस्थान का एकमात्र जल जोर है। और साथियों इस राजस्थान के पहले शाखे की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो देखो बात करें इसकी जानकारी की तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, खजाइनुल फुतूह है। और इससे हमें जानकारी मिलती है राजस्थान के पहले शाखे की। और साथियों ये जो पुस्तक है ये फारसी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। और खजाइनुल फुतूह किसकी पुस्तक है? तो साथियों ये पुस्तक है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो। तो साथियों 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो रणथंभौर में शाखा हुआ जो राजस्थान का प्रथम शाखा है। और साथियों इस शाखे के अंदर जोर है वो रानी रंगदे के नेतृत्व में हुआ और केसरिया हमीर के नेतृत्व में हुआ। रानी रंगदे की और हमीर की एक पुत्री थी देवलदे, जो पद्म तालाब में कूद जाती है, जिसे जल जोर कहा गया। और साथियों यह राजस्थान का एकमात्र जल जोर है। और साथियों इस रणथंभौर के शाखे की या राजस्थान के प्रथम शाखे की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो साथियों अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइनुल फुतूह है। और ये जो पुस्तक है ये फारसी भाषा में है। तो अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फुतूह से हमें राजस्थान के प्रथम शाखे की जानकारी मिलती है। और साथियों इस अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। तो साथियों राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोर कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ जोर है वो रानी रंगदे के नेतृत्व में हुआ, केसरिया हमीर के नेतृत्व में हुआ। रानी रंगदे की और हमीर की एक पुत्री थी देवलदे, जो पद्म तालाब में कूद गई और जो राजस्थान का एकमात्र जल जोर है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के किस गढ़वाल शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था? बाणचंद, जयचंद, उदयचंद या भीम सिंह? तो साथियों कन्नौज के किस गढ़वाल शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयचंद। इस जयचंद के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। और साथियों बात करें कि क्या कारण रहे थे? तो साथियों पृथ्वीराज ने जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, और इस पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण करके विवाह कर लिया। फिर साथियों जयचंद का और पृथ्वीराज का दिल्ली पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो साथियों जो पृथ्वीराज है वो जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह कर लेते हैं। और जयचंद का और पृथ्वीराज का दिल्ली पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो साथियों इन कारणों की वजह से इस जयचंद ने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था? 30, 31
32 या 33? तो साथियों हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था? तो देखो साथियों बात करें जेतर सिंह की, तो साथियों इस जेतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। कितनी वर्ष तक शासन किया? 32 वर्ष तक। 32 वर्ष तक शासन किया। और साथियों अमीर ने इस जेतर सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और साथियों यहां पर बैठकर हमीर है वो न्याय किया करता था। यह हमीर का कोर्ट था। तो साथियों इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, न्याय की छतरी। और साथियों ये न्याय की छतरी कहां पर है? तो ये न्याय की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो साथियों जेतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। तो हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और साथियों यहां पर बैठकर हमीर है वो न्याय किया करता था। यह हमीर का कोर्ट था। तो साथियों इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और यह न्याय की छतरी रणथंभौर में है। तो साथियों हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32। हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में करवाया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1190 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी या 1193 ईस्वी? तो साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो साथियों बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की, तराइन का पहला युद्ध। और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी को। और साथियों तराइन का जो युद्ध है वो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था चामुंडा राय। और साथियों एक दिल्ली का सामंत था गोविंदराज। और ये गोविंदराज कौन था? तो ये गोविंदराज दिल्ली का सामंत था, दिल्ली का सामंत। और साथियों इस गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था, गौरी को घायल कर दिया। फिर साथियों जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 ईस्वी के अंदर हुआ। और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड हैं वो पराजित हो जाते हैं। अब कुछ इतिहासकार तो ये बताते हैं कि इसार में एक सरस्वती नामक जगह है। कहाँ पर है? इसार में सरस्वती नामक जगह पर। तो साथियों इसार में सरस्वती नामक जगह पर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके, और साथियों जो गौरी है वो पृथ्वीराज थर्ड को अपने साथ गजनी ले गया। तो साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो साथियों जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1192 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जो पृथ्वीराज थर्ड और गौरी के मध्य हुआ। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति था चामुंडा राय। और साथियों एक दिल्ली का सामंत था गोविंदराज। और इस गोविंदराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को घायल कर दिया था। फिर साथियों तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी को। और इस तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड है वो पराजित हो जाते हैं। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसार में सरस्वती नामक जगह है, यहाँ पर इस गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड की हत्या कर दी। और चंद्रवरदाई है वो अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में बताते हैं कि जो गौरी है
वो पृथ्वीराज थर्ड को गिरफ्तार करके और अपने साथ गजनी ले गया। तो साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? पंजाब सा, हुसैन सा, जांगल सा या बंगाल सा? तो साथियों अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? तो देखो साथियों विग्रहराज फोर्थ ने, विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण। और साथियों इस विग्रहराज फोर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली, और इस हरिकेली नाटक की जो पंक्ति है वो यहाँ संस्कृत पाठशाला पर लिखवाई गई थी। फिर साथियों 1198 ईस्वी में, कब? 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर और मस्जिद का रूप दे दिया। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों यही लगता है अढ़ाई दिन का उर्स। तो यहाँ पर साथियों अढ़ाई दिन का उर्स है वो पंजाब शाह का लगता है। किसका लगता है? पंजाब शाह का। अढ़ाई दिन का उर्स। और साथियों यहाँ अढ़ाई दिन का उर्स लगता है इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और साथियों ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ है? तो ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है अजमेर में। तो साथियों विग्रहराज फोर्थ ने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और विग्रहराज फोर्थ की एक नाटक है हरिकेली। इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इस संस्कृत पाठशाला पर लिखवाई गई थी। फिर साथियों 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर और मस्जिद का रूप दे दिया। और साथियों यही अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। और यहाँ अढ़ाई दिन का उर्स लगता है इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और साथियों ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। तो साथियों अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब शाह। इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। और यहाँ अढ़ाई दिन का उर्स लगता है इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कह दिया जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? कानड़देव, अर्णोराज, हमीर या विग्रहराज फोर्थ? तो साथियों ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव है, वो किस चौहान शासक के कवि थे? तो साथियों ललित विग्रहराज है, ये रचना है सोमदेव की। ललित विग्रहराज। और ललित विग्रहराज किसकी रचना है? सोमदेव की। और साथियों सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज से हमें विग्रहराज फोर्थ की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? विग्रहराज फोर्थ के। और साथियों इस ललित विग्रहराज से हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज फोर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को हराया। गजनी के खुसरो शाह को हराया। और साथियों इस ललित विग्रहराज में विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज फोर्थ और रानी देसलदे, रानी देसलदे। तो साथियों ललित विग्रहराज से विग्रहराज फोर्थ और रानी देसलदे की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है।
तो साथियों ललित विग्रहराज है ये सोमदेव की रचना है और इस ललित विग्रहराज से हमें विग्रहराज फोर्थ की जानकारी मिलती है। और इस ललित विग्रहराज से हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज फोर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को हराया। और साथियों इस ललित विग्रहराज से हमें विग्रहराज फोर्थ और रानी देशलदेव की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। और साथियों विग्रहराज फोर्थ को कवि बांधव और बिसलदेव के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कवि बांधव और बिसलदेव। तो साथियों विग्रहराज फोर्थ को कवि बांधव और बिसलदेव के नाम से जाना जाता था। तो साथियों ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विग्रहराज फोर्थ। ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव हैं, वो विग्रहराज फोर्थ के दरबारी कवि थे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? गुड़गांव, नाडोल, तुमुल या बयाना के युद्ध में? तो साथियों पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो देखो साथियों 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। और साथियों ये जो तुमुल का युद्ध है ये पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव के मध्य हुआ। परमार्दी देव चंदेल। और साथियों इस तुमुल के युद्ध में इस परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे। आला व उदल। और ये आला और उदल है ये वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध हुआ जो पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव चंदेल के मध्य हुआ। और इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे आला और उदल, और ये दोनों वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और साथियों पृथ्वीराज थर्ड है वो महोबा पर अधिकार कर लेते हैं और महोबा पर अधिकार करने के बाद महोबा का प्रशासक बना देते हैं। तो पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा का प्रशासक किसको बनाया? तो साथियों पृथ्वीराज थर्ड है वो पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बना देता है। महोबा का प्रशासक। तो साथियों 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध हुआ जो पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव के मध्य होता है। इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति थे आला और उदल, ये दोनों वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वीराज थर्ड है वो महोबा पर अधिकार कर लेता है और महोबा का प्रशासक बना देता है पंजुन राय को। तो साथियों पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुमुल। तो साथियों पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में पराजित किया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था शाकंभरी, जोधपुर, उदयपुर या अलवर? तो साथियों राजस्थान में प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो देखो साथियों शाकंभरी में चौहान वंश का शासन हुआ करता था, चौहान वंश का। फिर साथियों जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। उदयपुर के अंदर गुहिल और सिसोदियों का शासन हुआ करता था। फिर साथियों अलवर के अंदर कच्छावा वंश की नरुका शाखा का शासन था। तो साथियों शाकंभरी के अंदर चौहान वंश का शासन हुआ करता था, जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था, उदयपुर के अंदर गुहिल और सिसोदियों का शासन हुआ करता था, अलवर के अंदर कच्छावा वंश की नरुका शाखा का शासन हुआ करता था। तो साथियों राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाकंभरी। तो साथियों शाकंभरी है वो राजस्थान में प्रथम चौहान राज्य था। अब साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।